आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल मैंने आपको फ्यूचर इंडिपेंडेंस का पैसिव वॉइस करना बतलाया था। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करने बतलाने जा रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बाकायदे देखिए और समझिए। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं बार बार कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वह मात्र आपके हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर आपका विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। से सारी चीजें आपकी जो पहले आप पढ़ के चले आ रहे हो वही है। अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको और सरल और सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए और समझिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ। पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। तो अब आपका जो पुलिस है वह आपका सब्जेक्ट है और थीफ जो है वह आपका ऑब्जेक्ट है। तो यह आपका ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका द थीफ। The thief will have been, will have been, ठीक है। The thief will have been वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आपके पास है। तो काट, अब इसके बाद आप बाई का प्रयोग करिए। बाई और पुलिस को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये हो गया आपका द पुलिस, ठीक है। तो आंसर आपका हुआ द थीफ विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। अब आप एग्जांपल नंबर 2 देखिए। आपका एग्जांपल नंबर 2 है, आवर टीम विल नॉट हैव प्लेड द मैच। हमारी टीम मैच नहीं खेल चुकी होगी, ठीक है। तो आवर टीम जो है वह आपका सब्जेक्ट है, ओके। अब आपका जो है द मैच आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये द मैच जो है वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप इसको लिखिए द मैच, ठीक है। अब इसके बाद विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये प्लेड हो जाएगा, प्लेड। अब इसके बाद आप बाई का प्रयोग करिए। बाई आवर टीम, ओके। तो ये आपका आंसर हुआ द मैच विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय आवर टीम। ये आपके 2 एग्जांपल हुए। अब आप एग्जांपल नंबर 3 देखिए। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, कह रहा है विल अ लायन हैव किल्ड द लैम। क्या शेर मेमने को मार चुका होगा। तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आपका जो द लैम्ब है वह आपका ऑब्जेक्ट है। तो यह आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपका विल द लैम्ब, विल द लैम्ब हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके पास है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा किल्ड बाई अ लायन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ विल द लैम्ब हैव बीन किल्ड बाय अ लायन। अब आप एग्जांपल नंबर 4 देखिए। अब देखिए आप एग्जांपल नंबर 4, व्हाई विल यू नॉट लॉस्ट योर अम्ब्रेला। तुम अपना छाता क्यों नहीं खो चुके होगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंसों में जहां व्हाई, व्हाट,
whom आदि का प्रयोग किया गया हो तो उसके सेंटेंसों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। तो अब आपका जो सब्जेक्ट है वह है योर अम्ब्रेला। तो आई और वी है नहीं, इसलिए हम सहायक क्रिया विल का ही प्रयोग करेंगे। विल, यह आपका ऑब्जेक्ट है तो यह आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो योर अम्ब्रेला। Not have been, not have been, why will your umbrella not have been क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी लास्ट, by you your you। ठीक, तो आपका आंसर हुआ why will your umbrella not have been lost by you। तो बेटा आपका यह आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस खत्म हुआ। कल हम आपको हु का प्रयोग करना बतलाएंगे, वह जो है आपका आखिरी होगा। इसके बाद हम आपको बुक्स पढ़ाएंगे, बुक्स को भी आप ध्यान दीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दूसरी चीज कि यदि आपको कहीं चीज समझ ना आई हो तो निश्चित है आप कमेंट करिएगा, मैं आपके समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।